नमस्कार, आप देख रहे हैं कैपिटल टीवी का खास शो वाटर वॉर। मैं हूं परवीन शेख। बिहार के नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव 40 दिनों की लंबी छुट्टी और आराम के बाद पटना लौट आए। एयरपोर्ट पर मीडिया से उन्होंने कहा कि अगले 100 दिनों तक सरकार के खिलाफ कोई बयान नहीं देंगे, लेकिन सरकार पर नजर जरूर बनाए रखेंगे। तेजस्वी ने यह भी कहा कि 100 दिनों के बाद ही वो जनता और विपक्ष के दृष्टिकोण से प्रतिक्रिया देंगे। अब अपने इस बयान को लेकर तेजस्वी यादव न सिर्फ बीजेपी के निशाने पर हैं, बल्कि पार्टी में भी घिर चुके हैं। उनके नेता ही उन पर हमलावर हैं, जिससे उनकी दिक्कतें कई गुना बढ़ चुकी हैं। आरजेडी के सीनियर नेता शिवानंद तिवारी ने ही व्हाट्सएप मीडिया ग्रुप में लिखा कि तेजस्वी के आगमन में हवाई अड्डे पर आरजेडी का कोई विधायक नजर नहीं आया। स्वागत के लिए कार्यकर्ताओं से ज्यादा बाइट लेने के लिए कैमरे वालों की भीड़ ही ज्यादा थी। तेजस्वी अपनी पार्टी के राज्य कार्यालय में झांकने भी नहीं गए, हवाई अड्डे से सीधे अपने घर चले गए। ये सब कुछ अच्छा लक्षण नहीं है। इसके साथ ही बीजेपी ने भी तेजस्वी के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। इस पर ज्यादा चर्चा के लिए स्टूडियो मौजूद हैं कैपिटल टीवी के एग्जीक्यूटिव एडिटर राजीव सिंह। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। आखिरकार 40 दिन की लंबी छुट्टी के बाद पटना में तेजस्वी यादव की एंट्री, लेकिन एंट्री होते ही वो एक साथ कई कंट्रोवर्सी में फंस गए। ये क्या संकेत है? देखिए, ये संकेत है कि तेजस्वी यादव अब तक तो अपनी मनमानी जितना करना था कर लिए। अब उनकी मनमानी नहीं चलेगी और उनको लालू यादव का कह लीजिए या फिर जो लालू के शागिर्द हैं, जो सीनियर नेता हैं, उन्होंने साफ साफ कहा है कि तेजस्वी को बैठाइए, नहीं तो ये पूरी पार्टी को ले डूबेगा। और इसीलिए तेजस्वी यादव जबरदस्त प्रेशर में आ गए हैं और जैसा कि नेताओं का भी ये बयान आ ही रहा है। अब सोचिए कि शिवानंद तिवारी भी बोल पड़े और इससे चलते तेजस्वी यादव को अभी लग रहा है कि यार अनाप शनाप बोलने से अच्छा है कि अपना एक तरह से राजनीतिक जो जनाधार है वो तो हम खो चुके हैं, अपना राजनीतिक कद भी कहीं हमारे राजद में हमारा ख़त्म ना हो जाए, तो इससे अच्छा है कि चुप रहो। तो वो पहले चुनाव हारते हैं, उसके बाद भाग जाते हैं विदेश, 40 दिन तक वहाँ रहते हैं। सोचे होंगे कि उसके बाद आएंगे तो हमारी बातें सुनी जाएगी, हम 4 बातें कहेंगे तो लोग फिर से तेजस्वी यादव जिंदाबाद, तेजस्वी यादव जिंदाबाद करेंगे। लेकिन यहाँ तो तेजस्वी यादव मुर्दाबाद के नारे लगने लगे। अब पार्टी के वरिष्ठ नेता ही उनको घेरने लगे, शिवानंद तिवारी जैसे लोग, तो सिंपल सी बात है, तेजस्वी मुर्दाबाद वाली बातें हैं। तो और इसलिए भी ये शिवानंद तिवारी के देखिए बयान बहुत मैटर करता है कि आप सीधे एयरपोर्ट से उतरते हैं और घर चले जाते हैं। सबसे पहले क्या करना चाहिए था? आप उस समय नहीं मिल पाए, चले गए विदेश, चलिए समझ में आता है। 40 दिन बाद लौटे थे, जाके कार्यालय में बैठते, आधा घंटा ही बैठते, 20 मिनट ही बैठते, कार्यकर्ताओं को जोश आता, अरे मेरा नेता आ गया और सीधे हमसे मिलने आया है। तो शिवानंद तिवारी वो को लग रहा है कि पूरा बुढ़ापा एक तरह से इन्होंने खपा दिया पार्टी में। अब तेजस्वी यादव जैसे कम एज के लड़के और लालू पुत्र होने के चलते अपने पूरे राजनीतिक जनाधार को हम खो दें, पूरी पार्टी को हम बर्बाद कर दें सिर्फ लालू और लालू पुत्र के नाम पे, तो ये तो नहीं चलने वाला है। लेकिन राजीव सर, जो शिवानंद तिवारी ने जो बातें उठाई हैं, जो व्हाट्सएप के जरिए उन्होंने कहा कि ना कोई आरजेडी का विधायक था, ना कोई नेता, ना कार्यकर्ता, और सिर्फ वहां जो थे वो मीडिया का हुजूम था, तो ये क्या बता रहा है कि तेजस्वी वाकई में बिहार में अपनी जमीन खो चुके हैं? देखिए, कोई कार्यकर्ता, कोई पार्टी का नेता क्यों जाए? क्या ये पार्टी के नेता कार्यकर्ताओं के साथ गए क्या? इन्होंने तो अपनी मनमानी की थी चुनाव में, जिसको मन उसको सीटें दिए, टिकट बांटे। लालू यादव ने अपने तजुर्बे से कुछ लोगों को टिकट सिंबल बांटा भी, तो वो भी तेजस्वी यादव ने छीन लिया। अपने मन से जाते हैं वोटर अधिकार यात्रा में 16 दिन राहुल गांधी के साथ, अब पूरी मिट्टी पलीत करके आते हैं घर पे, तो लालू यादव डांटते हैं कि क्या करने गए थे तुम वहाँ, 16 दिन तक सब बर्बाद कर चले आए, पूरा मेरा नाम खराब कर दिए, जो मैंने एक राजनीतिक विरासत तुमको सौंपी थी। तो फिर ठीक है, मैं फिर से एक बार यात्रा पर निकलूंगा, और फिर 5 दिन की यात्रा पर निकल जाते हैं बिहार अधिकार यात्रा के तहत। उसमें क्या हासिल करते हैं? वो भी टाइम फिक्स हो जाता है। जो पूरे समय में अपनी मनमानी, चाहे वो समीकरण को लेके कि नहीं ये नैरेटिव सेट करेंगे कि एसआईआर को लेके कि वोट की चोरी हो रही है, और जनता है कि एक भी बिहारी जनता, हम लोग भी तो पूरे बिहार में घूमे, कैपिटल टीवी घूमा, एक भी जनता आकर, एक भी पब्लिक आकर सामने नहीं बोली कि हाँ वोटों की चोरी हुई। हम लोग पूछते थे आपका वोट चोरी हुआ है, आपका वोट चोरी हुआ है?
किसी ने दूर दूर तक नहीं बोला कि नहीं नहीं मेरा तो नहीं, मेरे रिश्तेदार का भी सुनने को नहीं मिला। तो तेजस्वी यादव को ये मैसेज नहीं किया क्या? या फिर राहुल गांधी की तरह वो कौवा कान लेकर जा रहा है वाले राजनीति करने लगे थे? तो लालू यादव ने तो सब देखा है, घा गए, अस्वस्थ है, बूढ़े बूढ़े हैं, ठीक है, लेकिन ब्रांड तो आज भी है वो, इसमें कोई दो राय नहीं है यादव के बीच में खासतौर पे। लेकिन तेजस्वी यादव ने सिर्फ उनको बूढ़े बाप की तरह देखा, घाघ राजनीतिक के तौर पर नहीं देखा, और इसीलिए तेजस्वी यादव को लेने के देने पड़ गए। और अब शिवानंद तिवारी गरज रहे हैं, अब गिरिराज सिंह भी इनको नहीं छोड़ रहे हैं। मौनी बाबा, सोचिए, जो इन्होंने जब बोला कि 100 दिन तक हम कुछ नहीं बोलेंगे, तो आपने सोचा कि नेता प्रतिपक्ष बने क्यों थे? नेता प्रतिपक्ष सवाल उठाने के लिए, सरकार को घेरने के लिए, जनता के मुद्दों को उठाने के लिए, और विधानसभा में जनता के मुद्दों के ऊपर बात करने के लिए बनता है कोई। ये उनकी पहली जिम्मेदारी और कर्तव्य होता है। आप क्या करते हैं? 2 दिन आते हैं और इसके बाद भाग जाते हैं। 5 दिन का भी विधानसभा सत्र था ना, आप 3 दिन नहीं रुक सकते थे, आपको तो यूरोप और विदेश घूमने की पड़ी थी। तो ये सारी चीज़ें बताने के लिए कि हाँ, तेजस्वी यादव सोचते क्या हैं, करते क्या हैं। चुनाव में घोषणा पत्र में जो मन में आया सो बोल दिए, हम इसको नौकरी देंगे, उसको नौकरी देंगे, पूरे परिवार को नौकरी देंगे, पूरे बिहार के 2.5 करोड़ परिवार को नौकरी देंगे। तो इस तरह से जनता ने इनको हल्के में लिया, और इन्होंने इसी हल्कापन की वजह से पूरे राजद की छवि खराब कर दी, मटिया मेट कर दिया, शिवानंद तिवारी जैसे नेताओं को भी ले डूबे। तो अब ये लोग मुखर हो रहे हैं। चिराग पासवान ने भी इसको लेकर बड़ा बयान दिया है। चिराग पासवान साहब बोला है कि ऐसे नेताओं का जनाधार तो चोरी होगा ही, जिन्होंने जनता का जनाधार आधार चुरा लिया, तो ऐसे नेताओं का तो बिहार की जनता तो बख्शने वाली नहीं थी। और यही कारण है कि तेजस्वी बाबू को 25 सीट देकर बैठा दी। लेकिन राजीव सर, जिस तरह से उन्होंने कहा कि धन बल के आधार पर पूरे जो नतीजे हैं उनको प्रभावित किया गया है, तो ये जो बयान है उससे बिहार के अंदर एक नई बहस भी छिड़ गई है। जब तक गिरिराज सिंह ने भी उन्हें आड़े हाथों लिया, उन्होंने कहा कि 100 दिन क्यों आप सरकार को देखते हो, आप खुद अपना आत्ममंथन करें और मौनी बाबा बन जाए। कुल मिलाकर या उन्होंने साफ साफ कहा है कि अब आपके लिए राजनीति में कोई जगह नहीं है, संन्यास ले लीजिए। तेजस्वी यादव देखिए बोलते क्या हैं और सोचते क्या हैं, दोनों के बीच में अंतर बहुत ही ज़्यादा है। तेजस्वी यादव सबसे पहले ये बताएं कि उन्होंने जो घोषणाएं की थी, वो घोषणाएं कहीं भी बिहार में जितने पैसे हैं, आपके पास 2 रुपये हैं और आप घोषणा करते हैं 100 रुपये के बराबर, आपके पॉकेट में 5 रुपये हैं और आप बात करते हैं फॉर्चूनर की सीधे सीधे। आपको पता है कि 3,16,895 करोड़ रुपया बिहार का बजट है, और आपके बाबूजी के समय में तो हजारों, मतलब सोचिए करोड़ में ही बजट था, 25,000 करोड़ के आसपास। ये तो बढ़ते बढ़ते नीतीश सरकार ने चलो 3,16,895 पहुंचा दिया, और आप घोषणा क्या करते हैं? 40-50 लाख करोड़ की घोषणा करते हैं। आपको सोचना चाहिए कि जिस बिहार में आज भी पलायन, गरीबी, बहुत सारी चीज़ें हैं, आपको क्राइम से लेके तमाम सब तरह की चीज़ें बहुत देखने को मिलती हैं, वहाँ आप औने पौने कुछ भी बोल दीजिए बिहारियों को लुभाने के लिए, अपने वोट को लुभाने के लिए, कि नहीं नहीं आपको हम वोट दे देंगे, क्योंकि पता है आपको कि बिहारियों को वोट अगर लेना है तो नौकरियों से जोड़ के देखो, नौकरियों को लेकर घोषणा कर दो, सारे वोट मिल जाएंगे। तो बिहार की जनता ने भी आपको सही सबक सिखा दिया कि भाई जो पहले से मिल रहा था, इस जंगल राज पार्ट 2 को लाएंगे तो वो भी नहीं मिलेगा। और अभी क्या कर रहे हो? देखिए, यही कहा जाता है कि सोच और कर्म बहुत अंतर है। अब क्या नया नया बयान दे रहे हैं कि हम सरकार के कार्यों को देखेंगे। मना किसने किया? और ये बताने की जरूरत क्यों पड़ रही है? और 100 दिन क्यों देखेंगे भाई? नेता प्रतिपक्ष का काम यही है कि 100 दिन तक देखना है। आप बोलिए 5 साल तक देखेंगे, और आप अपनी भी जवाब दीजिए कि आप बताइए, जनता ने आपको हराया ना, क्योंकि आपके वादों पर भरोसा नहीं किया। आपको अब ये बताना चाहिए कि अब आप जो वादे किए थे कैसे आप सफलीभूत करते, ताकि आगे आपको टर्म अगर कुछ ऐसा मौका मिले तो आपको मौका दिया जा सके। लेकिन आप शांत हैं, आप भाग जा रहे हैं यूरोप, अब फिर कह रहे हैं कि 100 दिन तक चुप रहेंगे, इसलिए कि आपके बयान हमेशा विवाद खड़ा किए, और आप उन्हीं विवादों से बचना चाह रहे हैं, और इसलिए 100 दिन की बात कर रहे हैं कि चलो इस बीच में कुछ ना कुछ, बहुत कुछ जो सलाह आएगा उसमें हम बोल देंगे। तो आप ये बताइए कि आपने क्या सोचा है बिहार की जनता के लिए? आप कब तक ऐसा चुप रहेंगे? और क्या नेता प्रतिपक्ष के तौर पे आपका चुप रहना वाजिब है, लाजमी है? तो ये देखिए, आप जब तक क्लियर नहीं करेंगे कि आपका एजेंडा क्या है, नैरेटिव क्या है, और इस तरीके से ही
हाँ, तमाम तरह की चीज़ें परेशानी सरकार 100% सही नहीं होती। आपको घेरना चाहिए नीतीश सरकार को, एनडीए सरकार को कि नहीं आप यहाँ ऐसे करिए, यहाँ ऐसे करिए। हमारी ये सोच है, तो इससे आपको भी जनता के बीच में एक अच्छी छवि बनेगी और तेजस्वी को लेके कि नहीं आप भी सोच रखते हैं, आप बिहार चला सकते हैं। लेकिन अभी तो फिलहाल जेल जाने का रास्ता लगभग तैयारी दिख रहा है लैंड फॉर जॉब में, तो अब तो ये वैसे भी डरे हुए हैं। तो देखिए तमाम तरह की कोशिशें जो बार बार तेजस्वी यादव करें, तो अभी भी अपने विश्वास से वो बहुत दूर दिख रहे हैं और बिहार की जनता के विश्वास पर खड़े नहीं उतर रहे हैं, क्योंकि बिहार की जनता ने इनको एक तरह से लफाज के तौर पर लिया है, इसीलिए इनको सत्ता से बाहर खदेड़ा। और अभी भी तेजस्वी को समझ नहीं आ रहा है, और इसीलिए सारे नेता पर जिस तरह से ये हमलावर हो रहे हैं, तो ऑब्वियसली एनडीए के नेता भी इनके ऊपर हमलावर होंगे, और इसीलिए ये सब कुछ देखने को मिल रहा है। राजीव सर, इस तमाम जानकारी के लिए और सटीक विश्लेषण के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। बिहार में तेजस्वी यादव की वापसी जरूर हुई है, लेकिन लीगल बैटल में फंसे तेजस्वी की वापसी के साथ ही उनके जेल जाने की चर्चाएं भी तेज हो गई हैं। वहीं आरजेडी के अंदर की नाराजगी खुलकर सामने आ गई है। पार्टी के कई नेता अब तेजस्वी को सबक सिखाने के इरादे से इस्तीफा तक देने की तैयारी कर चुके हैं, जिससे साफ है कि बिहार की सियासत में उनकी राह आसान नहीं होने वाली है और लैंड फॉर जॉब मामले में भी उन्हें कई दिक्कतों का सामना करना होगा। इस खास शो में इतना ही। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके अपनी राय जरूर दें। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कैपिटल टीवी को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।